नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से। अयोध्या जनपद के भरतकुंड नगर पंचायत के ग्राम सभा कैल में रहने वाले प्रदीप यादव के नगर पंचायत भरतकुंड अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से एक हलचल मच गई है। यहां आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कैल के मौजूदा प्रधान प्रदीप यादव एक युवा नेता होने के कारण इनकी चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए युवा भावी प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी का विकास और सुंदरीकरण और उसका कायाकल्प किया जा रहा है, उसी तरीके से मैं भरत की तपोस्थली भरतकुंड को भी विश्व स्थल पर एक अलग पहचान दिलाऊंगा। मुद्दे पर जो है जनता के बीच में जो है जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे स्नेह आशीर्वाद जरूर देगी। इससे पहले भी मैं क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं, तो जनता की सेवा भरपूर करूंगा। उनको विस्तारीकरण में जो है मिनी अयोध्या की तरह जो है विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। बैठक में जिले के जिलाध्यक्ष और प्रभारी भी शामिल हुए और इस बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई है। आज की बैठक जो 5-6 को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी हमारी, उस संगठन के विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए उसके फॉलोअप में हमने आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। फिर हमने प्रदेश के पदाधिकारियों में क्षेत्र जिला पदाधिकारियों के साथ फिर मंडलों की बैठकें तय की हैं। तो 1 महीने तक अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के फॉलोअप में हमें नीचे बैठकें करनी है। वो संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों की उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा विषय नगर निकाय चुनाव का है। नगर निकाय चुनाव में भी इन बैठकों में नगर निकाय चुनाव का भी विषय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। अब आरक्षण फाइनल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद हमने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी चयन समिति बना दी है। उनके द्वारा प्रस्तावित होकर नाम, क्योंकि हमारे एक चयन की प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की, उस चयन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करके। और खबर रायबरेली से है। योगी सरकार के लाख निर्देशों के बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं सुधर रहे। मामला है बछरवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर सीएससी के अंदर रिश्वत का खुला खेल किया जा रहा है। सूचना पर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों से बात की। घटना ये हुई है कि हमसे नेहा जो है 5,000 रुपये मांग रही थी, तो हमारे पास 5,000 रुपये नहीं था। तो उनको हम 500 रुपये दे रहे थे, तो 500 रुपये कह रही थी क्या हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या तुमसे। तो उसके बाद हम चले गए। उसके बाद हम कहें 5,000 हमारे पास नहीं है रुपये। उसके बाद उनके पति आए, कहा तुमने हमें हमारी बीवी को रुलाया है और हमको तुरंत पकड़ के उन्होंने मारने लगे। अच्छा, नेहा कौन है ये? नेहा नर्स है। कहाँ पे नर्स है? बछरावा सीएससी। बछरावा सीएससी में नेहा नर्स है जी। उनके पति ने हमको मारा। उनके पति ने आपको मारा जी। इस वजह से क्योंकि आपने 5,000 रुपए देने से इनकार किया था? जी। अच्छा सर, ये घटना ये हुई है कि हमसे नेहा। और शाहजहांपुर की रुख करेंगे। खबर है कि तहवारगंज में घर के बाहर गाली गलौज का विरोध करने पर एक महिला को बेरहमी से पीटा गया है। अहम बात यह रही कि पीड़िता ने जो तहरीर थाने में दी थी, उसे पूरे तरीके से बदलकर मात्र एनसीआर कायम की गई है। और पिंकू आया, गाली गलौज दी मेरे मोरे पे, मारपीट की और फिर पैर पे लात मारा और पीरियड आने लगे हमको। और हम जब थाने गए तो मतलब एप्लीकेशन दी हमने, तो के बदल दी मेरी, मतलब तहरीर मेरी बदल दी। जो हमने लिखवाई वो नहीं लिखा और जो झूठ दिया था मुझे भगा दिया हमें एक सिपाही ने। क्या कही तुमसे सिपाही ने? जी कहा कि आप झूठ बोल रही हो, तुम्हारी तहरीर जो थी वो। और रायबरेली से खबर है कि आवारा जानवरों से परेशान होकर 3 गांव के किसानों ने सैकड़ों की संख्या में आवारा जानवरों को गौशाला के बाहर किया।
एकत्रित गौशाला संचालक ताला बंद करके वहां से फरार हो गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पशु हैं वो इस तरीके से यहाँ पर बाहर हैं, लेकिन गौशाला में ताला पड़ा हुआ है। क्या प्रकरण है? अरे जानवर भर्ती करने आए हैं, यहाँ गौशाला में लाए हैं। 60-70 लोग हैं, 100-150 से 200 जानवर है। तो यहाँ आप लोग घंटे भर से करीब खड़े हुए हैं। हाँ, घंटे 1.5 घंटे हो गए। हमारे यहाँ के डीएम एसडीएम और वीडियो सब कहते हैं कि वहाँ जानवर ही नहीं, हम लिए खड़े हैं। 200 जानवर जो है, 100-150 आदमी खड़े हैं, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं, ताला खोला नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 1500 रुपया दो तो जानवर अंदर करेंगे, ऐसे अंदर नहीं करेंगे, यहाँ जगह नहीं है। दादा क्या परिचय है? मैं सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू चंद्र चूड़ामणि। क्या प्रकरण है? आज यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। प्रकरण ये है कि अभी हमें 1 घंटे पहले सूचना मिली कि जो आवारा मवेशी हैं, सब गांव वाले उनको इकट्ठा करके जहां पर उनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा बनाया गया गौशाला, वहां पर लाया जा रहा है। और वहां पर कुछ लोग ने बताया कि ताला नहीं खोला जा रहा है। इस और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आगरा के शाहगंज क्षेत्र से है। यहां पूर्व सांसद के द्वारा जनता को जलापूर्ति देने के लिए लगाई गई सबमर्सिबल का टोरेंट पावर ने बकाया दर्शाकर कनेक्शन काट दिया है। और इसके बाद स्थानीय लोगों ने विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का घेराव किया और विधायक ने जल संस्थान को पत्र लिखकर यहां पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से एमडी से शिकायत की है। विवाद को लेकर आप यहाँ मिलने आए थे, क्या आश्वासन मिला और क्या घटना हुई? जी, मैं बाग 48 से पार्षद पति हूँ नरीपरा से। वर्तमान में जी टोरेंट पावर द्वारा कई जगह पर जो रामचंद्र कठेरिया जी द्वारा, सांसद जी द्वारा जो समरसेबल लगवाई गई थी, वो रात के 2 बजे 3 बजे आके उनके तारों को काट के ले जाते हैं और स्ट्रीट जो लाइट लगी हुई है उनके तारों को भी काट के ले जाते हैं। उस संबंध में माननीय विधायक जी के पास एक लेटर बनवाने के लिए आए थे, जो जल संस्थान से लिए जाएगा, वहाँ से टोरेंट पावर के लिए जाएगा कि जो प्रतिनिधियों ने समरसेबल लगवाई हैं उनके कनेक्शन के हेतु जो 150 यूनिट के लगभग मिलती हैं, वो उस कनेक्शन के हेतु उन्होंने लेटर लिख दिया जल संस्थान के लिए। और रायबरेली में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से घर में आग लग गई है। बता दें कि सिलेंडर बदलते समय ये हादसा हुआ है और इस बीच वॉल लीकेज होने की वजह से घर में आग लगी। किसी तरह से आनन फानन में गैस सिलेंडर के वॉल के ऊपर हाथ से दबाव देकर गैस रिसाव को रोक दिया गया और सिलेंडर को कमरे से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। घर में लगी आग को लेकर किसी तरह से काबू पाया गया और वहीं वृद्ध महिला के दोनों पैर और हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से बशरवासी सीएससी लाया गया है, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और रायबरेली में आपको बता दें कि लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से ये कार सड़क किनारे खाई में जाकर गिर गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, ये वही ट्रक है जिससे ये हादसा हुआ है और ये वो कार है जिसे टक्कर मार दी गई है और ये कार खाई में जा गिरी। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बढ़ते हैं फतेहपुर की ओर, जहां से खबर है कि स्वागत द्वार महर्षि भृगु के तपोस्थली जाने के लिए भूमि पूजन किया गया है। इस द्वार के बनने से भृगु की तपोस्थली की धरती में रहने वाले लोगों को उत्साह रहा। साथ ही आपको बता दें कि महर्षि भृगु पार्क बनने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इस मौके पर तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और प्रधान और क्षेत्र की जनता भी मौजूद रही। और अयोध्या में भोजपुरी फिल्म विवाद 3 को लेकर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अभिनेता चिंटू पांडे मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं। आम्रपाली दुबे ने इस बीच अपने उठते गिरते करियर को लेकर मीडिया से अपनी राय साझा की। सबसे पहले हमारे जितने भी मीडिया कर्मी भाई आए हैं, आप सबको तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आप लोग अपना कीमती समय देकर हमारे इस खूबसूरत फिल्म विवाद 3 कर सेट पर आए हैं और हमसे रूबरू होने का, मुझे आप सब से मिलने का और आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मेरे जो भगवान स्वरूप जनता है उन तक अपनी बातें पहुंचाने का ये शुभ अवसर मिला है, उसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि पहले हमारा ये जो सीरीज है विवाह का,
दोनों सीरीज जो रही, विवाह पहला भाग और विवाह 2, दोनों काफी अपने अपने वर्ष की 2019 और 2020 की सबसे 2019 और 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है दोनों फिल्में। तो अब हम लोग विवाह 3 कर रहे हैं और इस यही कहूंगी कि अपने बच्चियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए, आप अगर अपनी बच्चियों का साथ देने लगे, तो दुनिया में कोई ना उनका फायदा उठा सकता है, ना उन्हें डोमिनेट कर सकता है, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। किसी तरीके से बेटियों का फायदा कोई नहीं उठा पाएगा अगर उनके माता पिता उनके साथ है तो। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत इंटीरियर में शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी, तो निकलने में थोड़ा समय लग गया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी निरहुआ हिंदुस्तानी से, और निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पर जब मैं पहुंची थी, उस समय पे एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। और उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी एक हिंदी टीवी सीरियल से। उसका जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी हिंदी टीवी सीरियल का, तब मैं जिस ऑटो रिक्शा में जा रही थी वहां से भी मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब जब ऐसा होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत बड़ा हिट होता है। तो जैसे मैं आई यहाँ पे, सब मेरा जो भी फोन और जेवर जो चोरी हुआ, तो मुझे तभी अनुमान लग गया था कि ये हमारी फिल्म विवाह 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि एक भी चीज। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है कि व्यापारियों और पुलिस में झड़प हो गई है। सोशल मीडिया पर झड़प का ये वीडियो भी वायरल हुआ और व्यापारियों का यह आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने व्यापारियों के साथ अभद्रता की। हमने कहा तुमने गाली दिया, वो थोड़ी कभी आते हैं। नहीं कोई नहीं कहा, दूर और अब बुलंदशहर की ओर करेंगे, जहां शिकारपुर में भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बीच इनकलाब जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, भगत सिंह यूनियन जिंदाबाद और युवाओं की आवाज सुनो सरकार के जमकर नारे लगाए। भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारी संजीव तोमर ने बताया कि लगभग 1 साल से शिकारपुर में खेल मैदान को लेकर बाहर तहसील प्रशासन को ज्ञापन दिए गए हैं, पर कोई भी उचित समाधान नहीं निकाला गया। और खेल मैदान की जमीन निर्धारित करने को लेकर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिकारपुर सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण जैसी तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन अब एसडीएम को फिर से सौंपा गया है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था, यानी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अभी भी ये मतलब खुला हुआ है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो ये प्रदर्शन फिर आगे जारी रहेगा और तब तक चलेगा जब तक नहीं मानी जाएंगी। आज हम अल्प समय के लिए केवल इसको रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। सोमवार तक का समय एसडीएम साहब ने मांगा है और हमारी 3 मांगे हैं इसमें। तीनों मांगे युवाओं के लिए है, समाज के लिए है, कोई राजनीतिक मांग इसमें नहीं है। पहली मांग है युवाओं के लिए खेल का मैदान। हम युवाओं के लिए खेल का मैदान चाहते हैं जिसमें वो देश के लिए तैयारी कर सकें, अपने देश की सेवा कर सकें, क्योंकि आए दिन दौड़ लगाते हैं रोडों पर, एक्सीडेंट होते हैं और की दुर्घटना का शिकार होते हैं। किसी दिन पेट टूटते हैं, कभी परिवार में गम का माहौल हो जाता है, देहांत हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त हैं, लेकिन इसको लेकर सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई। कोई भी काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर ही पूरा करने के साफ निर्देश हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ भ्रष्टाचारी चंद रुपयों के चलते अभी भी इन आदेशों को दरकिनार कर अपना काला कारोबार चला रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस पर पलीता लगाते हुए काम कर रहे हैं अधिकारी। और मामला सामने आया है ताजा रुद्रपुर से। दीवान बाजार में यहां पर लाखों की लागत से एक पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन इस बीच ढलाई के एक ही दिन बाद ये पुलिया भरभराकर नीचे गिर गई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर ये जो निर्माण कार्य है पूरी तरीके से मानक के विपरीत किया जा रहा है और घटिया सामग्री का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और ये पुलिया भरभरा कर गिर गई है। 3 दिन से काम स्टार्ट है। कल इसका स्लैब ढाला गया और आज रात में ये टूट गया। पूरा भ्रष्टाचार का जड़ है ये।
देखिए अभी ये वार्ड नंबर 40 है और इसके पार्षद उजैर अहमद जी हैं जो सपा के लगभग 2 या 3 बार से पार्षद रहे हैं। उनके अंडर में ये काम चल रहा था। इन्होंने कोई अल्ताफ हुसैन नाम के आदमी को या किसी को इन्होंने ठेका दिया हुआ था और वो ठेका ऐसा दिया है कि नाले के बगल की ज़मीन है और नाले के ऊपर की है। अगर ये रोड होता तो क्या हाल होता, आप देख रहे हैं अच्छा खासा स्थिति है। और ये लोहे का जाल लगाने के बाद भी नीचे क्या सपोर्ट था क्या नहीं था, पूरा गिर गया है ये। अगर 4 मीटर चौड़ा एक दीवार से दीवार, ये सब बीम मारा जाएगा, ये बीम मारा जाएगा, ये दीवार तोड़ के नीचे से ढलैया होगी, ये पूरी, ये भी पूरी होगी, वो भी। और लखीमपुर खीरी शहर के युवराज दत्त महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज परिसर के बने हुए छज्जे पर चढ़कर इन तमाम छात्रों ने नारेबाजी की और विद्यालय प्रशासन के मनमाने रवैये से नाराज होकर छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें आपको कि छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पर बैठने की सैलरी देते हैं टीचर्स और इसका विरोध कर रहे हैं हम। साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन मामले में 22 नामजद, 26 अज्ञात लोग और केस उन पर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इस बीच शांति भंग की आशंका में भी कुछ लोगों को पाबंद किया गया और इस बीच एबीवीपी के छात्र भी आक्रोश में आ गए। कल लखीमपुर में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला भी सामने आया था, जिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि किसानों पर अत्याचार कर रही है यूपी पुलिस। और अब इन तमाम चीजों के बीच में छात्र भी मैदान में उतर आए हैं और साथ ही महाविद्यालय पर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब अयोध्या की रुख करेंगे, जहां से खबर है कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। वैसे ही कई पार्टियों के राजनीतिक दलों के प्रत्याशी टिकट पाने के चक्कर में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी ने बताया है कि क्षेत्र की जनता के द्वारा अवसर दिए जाने पर नगर पंचायत भरतकुंड मदरसा से लेकर एक अंडर बाईपास बनाने की उनकी प्राथमिकता रहेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बाद भारत की तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड की पहचान विश्व स्तर पर आंकी जाएगी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि नगर पंचायत नंदीग्राम भरतकुंड को एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। भरतकुंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी स्वस्थ और व्यवस्था, शुद्ध पेयजल के साथ भरतकुंड को एक अच्छे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। जनता पार्टी इस बार हमको मौका देती है और अपना प्रत्याशी भरतकुंड मदरसा नगर पंचायत से घोषित करती है, तो निश्चित रूप से जो हमारे टॉप के और औरैया की ओर रुक करेंगे। औरैया में चिचौली में स्थित 100 शैय्या युक्त महिला और बाल चिकित्सालय बंद पड़ा है। यहाँ आपको बता दें कि अस्पताल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 मार्च साल 2019 में किया था, तो वहीं किसी भी डॉक्टर की तैनाती न होने से संचालन अब तक नहीं हो सका है। और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि अब क्या मौजूदा हालात है यहाँ पर अस्पताल में और क्या से दीवारों पर सीलन है। यहाँ पर अस्पताल तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई मरीज है ना ही कोई डॉक्टर है। बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ में स्थित बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां दुकानदारों को जीएसटी टीम की गाड़ियों के बाजार की तरफ आने की अफवाह किसी ने दी। इस बीच आनन फानन में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। इस दौरान बंद दुकानों को लेकर ग्राहकों को सामान खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि छोटे दुकानदारों ने दुकान बंद नहीं की थी। आज अहमदगढ़ में बड़ा ही बहका माहौल है। सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जा रहे हैं। अधिकारी अनावश्यक रूप से यहाँ दबाव बना रहे हैं, जो कि ज़्यादातर दुकानदारों पर जीएसटी नंबर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे अहमदगढ़ के अंदर। सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए। भैया देखिए, एक तो मैं देख रहा हूँ कई दिन अनावश्यक रूप से ऐसा हुआ है कि लोग दुकानों को बंद करके इधर उधर जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले दुकानदारों से अपील करूँगा। और इस खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।